ये जिस तरीके से तनकीद हो रही है, बिल्कुल ये इसी वजह से हो रही है कि बार इतना हाई सेट कर दिया तहरीक इंसाफ ने। ये तो होता रहा है और अभी भी हो रहा है मुख्तलिफ। अगर दीगर जमातों की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा ही होगा कमोबेश, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ ने जो दावे किए थे और जो तब्दीली का नारा लगाया था, इसलिए जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं जिसका इल्ज़ाम वो गुज़श्ता हुकूमत पर लगाते हैं कि ऐसा होता रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है मीडिया की तरफ से। रीमा, आप कहिएगा कि क्या वाकई ये वजह है कि तहरीक इंसाफ ने इस तरीके के स्टैंडर्ड एटलीस्ट बयानों की हद तक बताए कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा बढ़ गई, और जब उन्होंने वही काम किए जो होते रहे, जिनको नॉर्मल एक रेगुलर बेसिस पे जो काम होते हैं वो तस्वुर किया जाता है, लोगों के जहनों में नहीं है ऐसा, लेकिन तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किए जाते हैं, ऐसा ही है? जी, शुक्रिया। अगर मुझे इजाज़त हो, मैं थोड़ा सा केस के बारे में बात करना चाहती हूँ, फैसल वाडा के बारे में, क्योंकि मेरी नज़र में वो बहुत अहम है। साल से ज़्यादा हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है उनकी डुअल नेशनैलिटी का, और तकरीबन 2 साल हो गए इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। जबकि इस तरह से मिलते जुलते जो केसेस हैं हमने देखा है, और पार्टीज के जब लोग होते हैं तो चंद महीनों में फैसले आ जाते हैं और उनको अपनी सीट भी लूज करनी पड़ती है। तो एक तो ये सवाल है हमारी अदलिया पे, हमारे इदारों पे, कि ऐसा क्यों है कि कुछ फैसले बहुत जल्दी आ जाते हैं और कुछ लोग हैं उनके फैसले जो हैं, उनकी जो हेयरिंग्स हैं वो डिले होती रहती हैं, उन्हें एडजर्नमेंट्स मिलती जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपए का फाइन तो कर दिया, लेकिन क्या ये सच में डेटरेंस है फैसल वाडा के लिए कि वो आगे पेश होंगे? अगर आप उनको फिर से 50,000 रुपए उनके लिए क्या है? तो पहली बात तो ये है। दूसरी, उनका केस क्या है? देखिए, अगर जो रिपोर्ट्स सही हैं, दुरुस्त हैं, जो मीडिया में उनके डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं कि 11 जून को उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, 25 जून को जाके उनकी जो अमेरिकन सिटीजनशिप है वो खत्म हुई। हमारी अदालतों ने बहुत साफ अल्फाज में कहा है, मेरा ख्याल है 5 या 7 मेंबर जजेस का फैसला है कि जब आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं, आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत होनी चाहिए, और ये फैसल वाडा साहब के केस में नहीं है, साफ नजर आता है। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है अदालतों को फैसला करने में? और क्या ये एडमिशन है पीटीआई की तरफ से कि उन्हें लगता है ये केस फैसल वाडा आज नहीं तो कल कभी तो फैसला आएगा और अदालतों के जी रीमा, अदालतों के मामलात तो यही मामला है। अदालतों के जो मामलात हैं वो तो अदालतें ज़ाहिर देखती हैं, और उसमें जो आप कह रही हैं कि डिले होता है, तो इसमें कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि वकला के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिले ले लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ताल्लुक है, क्योंकि उनका केस इतना कमजोर है और फैसला अब तक नहीं आया। उम्मीद है कि फैसला कभी ना कभी तो आएगा, तो उससे बचने के लिए आप उन्हें सेनेट टिकट दे रहे हैं ताकि वो सेनेटर बन जाएं और जो केस है, इसका फैसला है, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए। तो इनका जरूर ताल्लुक है दोनों चीजों का। एक और वजह भी है जिससे ताल्लुक है, एक और फैसला है हमारी अदालतों का जिसमें कहा गया है कि अगर आप झूठ बोलते हो कि आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत है जबकि आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते। और हमें मालूम है 62(1)F आइन का जो आर्टिकल है, उसके तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होती है और ये सेनेट के लिए भी होती है। तो अगर कल को ये फैसला आता है, मुझे नहीं मालूम आएगा नहीं आएगा, कि फैसल वाडा सादिक अमीन नहीं है, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इनका ताल्लुक तो है आपस में। आखिरी बात इसमें मैं करना चाहती हूँ कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात उनका सामना है, उनकी पार्टी की तरफ से भी, और लोग भी पूछ रहे हैं कि फैसल वाडा में ऐसा क्या है कि आपने उन्हें सेनेट का टिकट दिया। और फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दिया कि वो बहुत अच्छी तरह पीटीआई का दिफा करते हैं, बहुत वोकल एक आवाज है पार्लियामेंट में, और सेनेट की में भी जरूरत है ऐसी आवाज की। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मुझे तो फैसल वाडा की एक ही स्पीच याद है नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5,000 लोग हैं इस मुल्क में ऐसे जिनको सिर्फ लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको गाड़ियों के साथ बांध के सड़कों पे घसीट के फिर उनको टांगना चाहिए।